अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 8 एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जो है उसका लेक्चर 1 स्टार्ट करते हैं। हमने चैप्टर नंबर 7 में क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ा था। उसमें हमने बात की थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो क्लासिफिकेशन है उसमें हमने कहा था कि ओपन चेन और क्लोज चेन होते हैं। तो ये ओपन चेन जो हाइड्रोकार्बन होते हैं उन्हीं को हम एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन की बात कहा जाता है। तो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में हमने ओपन चेन हाइड्रोकार्बन जिसमें हमारे पास अल्केन पूरी फैमिली आ जाती है, अल्कीन, इसी तरह से अल्काइन, इन तीनों के बारे में हमने डिस्कस करना है। और वैसे भी अगर जितने भी हम चैप्टर पढ़ा करेंगे उनमें हम हमेशा जितनी भी फैमिली हम पीछे चैप्टर 7 में हमने फंक्शनल ग्रुप पढ़े हैं उन सब के अंदर हमने 4 बेसिक चीज़ें पढ़ा करनी है। प्रिपरेशन मेथड, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर उनकी केमिकल रिएक्टिविटी और उसके बाद लास्ट में उनके केमिकल रिएक्टिविटी के साथ रिएक्शंस और यूजेस की बात किया करेंगे। अब हमारे पास एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है तो इसमें सबसे पहले जो हम बात करेंगे जी अल्केन्स की। हम चैप्टर नंबर 7 में इसके बारे में ये पढ़ के आए कि अल्केन जो है, अल्केन को हम कहते हैं कि ये क्या है जी, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। और इसका जो जनरल फॉर्मूला है हमारे पास वो जी CnH2n+2। और इसका जो फर्स्ट मेंबर है अल्केन क्लास का वो हमारे पास है जी मीथेन CH4। ये इसका फर्स्ट मेंबर है। और हमने जिस तरह पहले बात की कि हम जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर्स, इनमें हमने बेसिक 4 चीजें पढ़ा करनी है। तो सबसे पहले हम आज स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन मेथड्स। प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्केन्स, कि हम अल्केन को किन किन मेथड से जो है वो बना सकते हैं। तो उसमें हमारे पास जो सबसे फर्स्ट मेथड आ रहा है उसका नाम हमारे पास है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। जब हम बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन तो उसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास अल्कीन और अल्काइन जिनका तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है उनसे हमने अल्केन की जो है वो प्रिपरेशन करनी है। तो हमारे पास सबसे पहले बात करते हैं, ये आपके पास इथाइन है। इसकी हमें करवानी है हाइड्रोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और 200 से 300 डिग्री क्या है जी टेम्परेचर। स्टूडेंट इसमें जो कंडीशंस है उसके मार्क्स होते हैं बोर्ड में, तो कंडीशन मस्ट लिखनी होती है। दो हाइड्रोजन है तो ये हमारे पास जब इसकी एडिशन होगी तो इसके रिजल्ट में हमारे पास इथीन बने, यानी इथाइन के अंदर जब हमने 2 हाइड्रोजन एटम ऐड किए तो ये हमारे पास प्रोडक्ट क्या आता है, इथीन। और अगर हम फर्दर इथीन के अंदर मजीद हाइड्रोजन ऐड करते हैं, सेम वही कंडीशन 200 से 300 डिग्री, तो हमारे पास क्या आता है जी प्रोडक्ट इथेन। इस मेथड का जो नाम है हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलेंगे इसको। हम इसको एडिशन ऑफ हाइड्रोजन भी बोल सकते हैं। इसका एक और नाम भी है हमारे जो बुक में दिया हुआ है, वो है सबाल्टियर सेंडर मेथड। ये भी इसका नाम है। इसको इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज सबाल्टियर सेंडर रिएक्शन, क्या होते हैं, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये इस तरह से आ सकता है। तो इस तरह हम अनसैचुरेटेड जो कंपाउंड्स होते हैं उनसे सैचुरेटेड कंपाउंड बना लेते हैं। इस मेथड का इंडस्ट्रियल बड़ा इंपॉर्टेंस है कि हम इंडस्ट्रियल स्केल पे वेजिटेबल जो ऑयल होता है उससे हम वेजिटेबल घी बनाते हैं, ये इसका इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस है। और इस प्रोसेस के थ्रू हम अल्काइन या अल्कीन से अल्कीन, मैंने इथाइन लिया तो इथेन बना। आप इसी तरह से हम प्रोपाइन से प्रोपेन, ब्यूटाइन से ब्यूटेन एंड सो ऑन, पूरी की पूरी ये जो अनसैचुरेटेड अल्कीन या अल्काइन क्लास है इससे हम अल्केन बना सकते हैं। ये हमारा फर्स्ट मेथड था जी। उसके बाद हमारे पास सेकंड मेथड है जी प्रिपरेशन ऑफ अल्केन फ्रॉम अल्काइल हलाइड। अल्काइल हलाइड से हमने
अल्कीन की प्रिपरेशन करनी है। इसको दो सब डिवीजन में क्वेश्चन, इस अल्काइल हाइड से दो डिफरेंट मेथड से हमने अल्कीन बनाया। अब हमारे पास सबसे पहला आता है जनाब रिडक्शन ऑफ अल्काइल हलाइड। इसमें हमने क्या करना है कि आपने अल्काइल हलाइड को आप लेंगे और इसका रिएक्शन आपने जिंक और एक्वस एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे और इन दोनों के रिएक्शन से हमारे पास ये बन गया जी जिंक क्लोराइड और प्लस इथेन। इथाइल लिया था तो इथेन बना, यानी हमारे पास जो रिएक्टेंट था वो इथाइल क्लोराइड था और जो प्रोडक्ट बना वो क्या बन गया जी इथेन। अगर यहां पे प्रोपाइल लेंगे तो प्रोपेन बन जाएगा। यानी इन शॉर्ट जो अल्काइल हलाइड लेंगे उसके क्रॉसपोंडिंग वही वाला अल्कीन जो है वो बन जाएगा। इस मेथड को हम, इसका नाम बुक में नहीं है लेकिन ये क्वेश्चन एंट्री टेस्ट के अंदर आ जाता होता है। इस रिएक्शन का हम नाम कहते हैं फ्रैंकलिन मेथड है, इसको बोलते हैं। ये हमने अल्काइल हलाइड से, इसी का दूसरा पार्ट हम अल्काइल हलाइड से अल्केन बना रहे हैं। तो एक हमारे पास ये मेथड है, दूसरा है हाइड्रोजेनेलिसिस। हाइड्रोजेनेलिसिस ऑफ हाइड्रोजन ऑफ, हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजेनेलिसिस ये भी एक मेथड है हमारे पास। इसमें हम क्लीवेज ऑफ हाइड्रोजन की बात करते हैं। ये भी हम अल्काइल हलाइड से बनाएंगे। जैसे मेरे पास मिथाइल क्लोराइड है, इसका रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ करवाएंगे इन दी प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम चारकोल और इसे हीट करेंगे। इसके रिजल्ट में हमारे पास ये बन गया जी HCl और प्लस क्या बन गया जी मीथेन। यानी आप देखें यहां पे हमने मिथाइल क्लोराइड लिया और हमारे पास मीथेन बन गया। इन शॉर्ट जो अल्काइल हलाइड लेंगे उसके क्रॉसपोंडिंग वही वाला जो है वो अल्केन बन जाएगा। ये सेकंड मेथड हमारे पास था। इसके बाद हमारे पास थर्ड मेथड है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें हमने मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट लेंगे और उस साल्ट की डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू हमारे पास अल्केन बन जाएगा। यानी हमने करना क्या है जनाब कि हमारे पास ये एक साल्ट है एसिटिक एसिड का, इसका नाम हमारे पास है सोडियम एसीटेट। ये साल्ट है, ये मोनोकार्बोक्सिल, इसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। इसकी हमने करवानी है जनाब सोडियम हाइड्रोक्साइड और ये कैल्शियम ऑक्साइड, इसे बोलते हैं सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवाएंगे और इसके रिजल्ट में आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो सोडियम कार्बोनेट और प्लस क्या बन जाता है जी मीथेन। ये मेथड हम यूज करते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन की चेन को स्मॉल करने के लिए। यानी ये सोडियम साल्ट ऑफ एथानोइक एसिड है, इससे हमने मीथेन बना दिया। अगर सोडियम साल्ट ऑफ प्रोपानोइक एसिड लेंगे तो उससे इथेन बन जाएगा। यानी जितने कार्बन वाला एसिड लेंगे उससे एक कार्बन लेस वाला अल्केन बन जाया करेगा। तो ये हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो रिएक्शन है। इससे हम चेन को शॉर्ट कर लेते हैं, हायर हाइड्रोकार्बन से लोअर हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। हमारी बुक के एक्सरसाइज में क्वेश्चन है कि इथेन से मीथेन बनाना है, तो उसमें हमारे पास ये मेथड है कि हमने हायर हाइड्रोकार्बन से लोअर हाइड्रोकार्बन में जाना हो तो हम डीप कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड का ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास फोर्थ मेथड है जी प्रिपरेशन ऑफ अल्केन का। हमने तीन मेथड पढ़ लिए थे अल्केन बनाने के। हमने हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हमने अल्काइल हाइलाइड से पढ़ा, फिर डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। अब हमारे पास चौथा मेथड है जी कोब्स इलेक्ट्रोलाइट मेथड्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है इसी तरह से। कोब्स इलेक्ट्रोलाइट मेथड, इस मेथड से भी हम सिमेट्रिकल अल्केन बनाते हैं। इस तरह हमने डीकार्बोक्सिलेशन वाले मेथड में हमने सोडियम का साल्ट लिया था, इस तरह से यहां भी हम सोडियम साल्ट ऑफ एसिटिक एसिड लेंगे। अब यहां पे आप सोडियम की बजाय पोटेशियम का साल्ट भी ले सकते हैं। इस सोडियम साल्ट ऑफ एसीटेट की हमने करवानी है हाइड्रोलिसिस, इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे जिसके रिजल्ट में हमारे पास इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये चार प्रोडक्ट बनेंगे।
इसमें हमारे पास एक इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये इलेक्ट्रोलाइसिस जब इसकी करवाते हैं तो इस तरह से हमारे पास ये चारों प्रोसेस मेथड जो है प्रोडक्ट बनते हैं। इस रिएक्शन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। उस मैकेनिज्म में हम ये देखेंगे कि ये चारों जो हमारे पास प्रोडक्ट बने हैं ये किस तरह से बनते हैं। कोब्स इलेक्ट्रोलाइट मेथड के 4 स्टेप हैं। इसमें जो हमारे पास स्टेप नंबर 1 है उसमें हमारे पास है आयोनाइजेशन, कि ये जो हमने सोडियम साल्ट या पोटेशियम साल्ट लिया है इसकी होनी है आयोनाइजेशन। अब होता है कि आयोनाइजेशन के अंदर 2 तरह के आयन बनते हैं। इसकी आयोनाइजेशन होगी हमारे पास एक नेगेटिव आयन और एक हमारे पास क्या बन गया जी, पॉजिटिव आयन। ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें ये जो साल्ट है इसकी क्या हो जाती है, आयोनाइजेशन। और इसके बाद जो सेकंड स्टेप हमारे पास आता है वो जी एट एनोड। हम जानते हैं बच्चे कि एनोड क्या होता है जी, पॉजिटिव, और यहां पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो जाहिर बात है कि अगर एनोड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे कौन से आयन आएंगे, नेगेटिव आयन आएंगे। और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम फर्स्ट ईयर में पढ़ के भी हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, वहां पे हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ा कि ऑक्सीडेशन कहां पे होती है, एनोड पे। यानी यहां पे नेगेटिव आयन आएंगे और वो उनका इलेक्ट्रॉन वहां से रिमूव होगा, यानी उनकी ऑक्सीडेशन होगी, और उसके रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा ये हमारे पास नेगेटिव आयन, यहां से इलेक्ट्रॉन लूज होंगे यानी इनकी ऑक्सीडेशन होगी, और प्लस हमारे पास ये क्या बनेगा, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल क्या चीज होती है, ऐसी स्पेशीज जिसके ऊपर अनपेड इलेक्ट्रॉन हो लेकिन चार्ज नहीं होगा। पॉजिटिव आयन हो तो कैटाइन, नेगेटिव आयन हो तो एनाइन, और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन हो और चार्ज भी ना हो हम कहते हैं कि वो क्या है, फ्री रेडिकल। ये जो फ्री रेडिकल आपके पास है, इस फ्री रेडिकल से हमारे पास यहां से क्या बन गया जी, कार्बन डाइऑक्साइड और +2 मिथाइल फ्री रेडिकल। और ये दोनों मिथाइल फ्री रेडिकल जो हैं ये दोबारा अगेन कंबाइन करके हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है इथेन बन जाएगा। अब आप देखें हमने जो 4 प्रोडक्ट लिखे थे रिएक्शन के अंदर, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें से इथेन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास ये प्रोड्यूस हो गया एट एनोड। अब हमारे पास स्टेप नंबर 3 है जी, ये है जी एट कैथोड। कैथोड क्योंकि क्या होता है जनाब, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यहां पे क्या होती है, रिडक्शन यानी कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहां पे हमारे पास वाटर जो है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो ये इस तरह से हाइड्रोजन और प्लस क्या बन गया जी, 2OH। और ये जो 2OH नेगेटिव आयन है और ये जो हमारे पास सोडियम आयन बना था, इन दोनों की कॉम्बिनेशन से हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है कैथोड के अंदर वो हाइड्रोजन के साथ साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस तरह आप देखें कि हमने जो रिएक्शन के अंदर 4 प्रोडक्ट बनाए थे, मैकेनिज्म में हमने बताया कि एनोड के ऊपर आयोनाइजेशन के बाद जब एनोड पे सोडियम कार्बन डाइऑक्साइड और इथेन, और जो कैथोड है वहां पे हाइड्रोजन और सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। इस तरह से हम कहते हैं कि कोब्स इलेक्ट्रोलाइट मेथड जो है ये हम यूज करते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। और इस क्वेश्चन को हम लॉन्ग में भी दिया जा सकता है, शॉर्ट में कैसे है कि रिएक्शन पूछ लिया जाता है, लॉन्ग में 1 नंबर में ये रिएक्शन आ जाएगा। और इसके बाद हमारे पास ये 3 स्टेप है, ये 3 एक नंबर में आएगा, 4 नंबर का ये लॉन्ग क्वेश्चन है। और ये अल्केन में भी हम पढ़ रहे हैं, फिर अल्कीन अल्काइन में भी आएगा, और अक्सर ये क्वेश्चन जो है बोर्ड में लॉन्ग आ जाता है। उसके बाद हमारे पास 5th मेथड है जी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन, कि हमने अल्केन बनाना जी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रीजेंट। वैसे ग्रिग्नार्ड रीजेंट हम चैप्टर नंबर 10 में हमारा टॉपिक भी आएगा वहां पे, कि ये ग्रिग्नार्ड रीजेंट हमारे पास इथाइल या मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड लें, इसकी हम करवाएंगे जनाब हाइड्रोलिसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ईथर। तो यहां पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। अब ये जो हमारे पास इथाइल है, मिथाइल,
ये यहां से हाइड्रोजन के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा जी, मीथेन। और प्लस हमारे पास जो बनेगा प्रोडक्ट वो इस तरह से ये बन जाएगा। हमने मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड लिया तो मीथेन बना। अगर यहां पे हम इथाइल लेंगे तो इथेन बन जाएगा। यानी इन शॉर्ट जो यहां पे ग्रीगना रीजेंट के अंदर अल्काइल ग्रुप लगा होगा उसके क्रॉसपोर्डिंग वही वाला अल्कीन इस मेथड से बन जाएगा। तो ये हमारे पास फिफ्थ मेथड ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन।